हम आज तक पर अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं, लोकसभा कार्रवाई का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच बातचीत हो रही है। इस दौरान 2 से 3 बार राहुल गांधी की आवाज सुनाई नहीं दी। विपक्ष ने माइक ऑफ होने का मामला उठाया है, आरोप लगाया है। पूरा सीक्वेंस क्या था, सरकार ने अपने बचाव में क्या कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी, स्पीकर ने भी, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, हम आपको वो भी सुनाएंगे। लेकिन पहले ये सीक्वेंस देखिए कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। तो स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया कि उनके पास कोई बटन नहीं है कि माइक बंद कर दिया जाए। लेकिन इसी हिस्से को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का माइक ऑफ किए जाने का आरोप लगाया। स्पीकर ने साफ साफ बताया कि यह उनकी तरफ से ऐसा कहीं नहीं किया जाता है। लेकिन कांग्रेस के नेता क्या आरोप लगा रहे हैं, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। आज जो सदन में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक अति महत्वपूर्ण विषय जिससे देश के युवाओं का, करोड़ों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, नीट के में पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी जी ने जिस रूप से शालीनता से उठाया और कहा कि इस पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उनके प्रस्ताव को न सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जो बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया। ये अच्छी परंपरा नहीं है। नेता विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, उसके बाद जो निर्णय उस पर लिया जाए, लेकिन उनकी बात के बीच में माइक स्विच ऑफ करना एक अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। राहुल गांधी का माइक ऑन हुआ फिर ऑफ हुआ, ये कहा जा रहा है सिर्फ 1.5 मिनट के लिए वो बोल पाए लोगों के पास। देखिए, ये परंपरा रही है लोकतंत्र में कि जब नेता सदन या नेता विरोधी दल बोले तो उन्हें प्राथमिकता मिलती है और उन्हें बोलने दिया जाता है। यह आज दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ हुआ है। दरअसल लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का समय रखा गया था, 21 घंटे इसके लिए रखे गए हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट के मुद्दे पर बहस की मांग की। उनकी इस मांग को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय मर्यादा का हवाला देकर खारिज कर दिया और यह कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखे। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, हम आपको वो भी सुनाते हैं। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन एडजस्टमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सरकार का आरोप यह है कि नीट मुद्दे पर विपक्ष संसद को अपने इशारों पर चलाना चाहता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि विपक्ष कुछ सुनने को तैयार है ही नहीं। के पास कोई इशू नहीं है कंस्ट्रक्टिव। आज तक अपोजिशन कभी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं किया जीवन में। वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहता है। देखिए ना, वो सौगतदा है, खाली झूठे बोलेंगे।
आपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था, और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफ़ी फटकार लगाई कि आप लोग, जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फ़र्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी, क्योंकि पहली बार आए तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना, ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे, उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो हम तो बिल्कुल, खैर हमारा तो पहली टाइम है, पर ये देख के काफ़ी बुरा लगा कि उन्होंने किसी को भी बात नहीं करने दी, और जिस पर राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो है वो चर्चा करनी थी उसको तो भूलकर वो अपनी ही जो है वहाँ पे मनमानी कर रहे थे। विपक्षी आरोपों के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दो टूक कहा कि सरकार हर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस से ही भाग रहा है, कोरी राजनीति कर रहा है। सुनिए। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो, हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है?